है आपका थर्सडे है जो कि 12 मार्च है आपका। ठीक है, तो आज जो आपका था सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो हम लोग देखते हैं कि सेंसेक्स के एक्सपायरी में मार्केट ने किस तरह से आपका बिहेव किया है। आज जो मार्केट आपका ओपन हुआ था वो आपका काफ़ी बड़ा गैप डाउन आपका मार्केट आपका ओपन हुआ था। यहाँ पे अगर हम लोग सेंसेक्स में अगर हम लोग जाते हैं तो सेंसेक्स का जो चार्ट है, सेंसेक्स में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका काफ़ी बड़ा इसने गैप डाउन आपका दिया हुआ था, मतलब करीब 800 से भी ज़्यादा पॉइंट का, मतलब 400-500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ था। और फिर ये कंटिन्यू आपका पट्टी का आपका फॉल किया हुआ था, तो मतलब करीब आपका 800-900 पॉइंट का आपका पट्टी का आपका फॉल आया हुआ था। और उसके बाद मार्केट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट यहाँ पे आपका जा रहा था। मार्केट का हायर हाई स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर लो का हायर लो का फॉर्मेशन, लोअर लो का फॉर्मेशन इसने आपका किया हुआ था। दोबारा से हाई को आपका क्रॉस करता है लेकिन हाई को सस्टेन नहीं करता है और प्राइस वहीं से आपका फिर से गिरना आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मार्केट में मॉर्निंग में तो बहुत ही अच्छे आपके कॉल साइड में एंट्रीज आपको मिले हुए थे। यहाँ पे देखो, अगर मैं कॉल के सेंसेस के कॉल के एंट्री अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा एंट्री यहाँ पे इसने कॉल साइड में आपको दिया हुआ था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल ने ये जो आपका एक हायर लोअर हाई बना हुआ था, इस हाई को इन कैंडल्स ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया हुआ था और यहाँ पे इसने जस्ट रीटेस्ट किया हुआ था। रीटेस्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस शार्पली अप साइड आपका यहाँ पे गया हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करनी, छोटी सी आपकी चीज़ है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका ये है, और ये एक बार नहीं कई बार आपका देखा गया हुआ है। यहाँ पे देखो, आपको प्राइस गिरने के पहले एक बेस बनाया था। बेस कहाँ बनाया था? सपोर्ट से जस्ट ऊपर बनाया हुआ था और उसको इतनी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ आपका पट्टू आपका ब्रेकडाउन होता है विद वैल्यू के साथ, ठीक है। लेकिन नीचे आपका सपोर्ट था, वहीं से सपोर्ट लेता और प्राइस ऊपर की तरफ आपका चलना आपका स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपका इंडिकेट कर रहा था भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स आपके प्रेजेंट अवेलेबल थे, ठीक है। तो एंट्री कहाँ पे बना सकते थे? इस हाई को जैसे ही ब्रेक करता है, क्योंकि ये काफ़ी आपकी क्रूसियल कैंडल यहाँ पे आपका क्रिएटेड थी। इस तरह की कैंडल्स आपकी निगेटिविटी आपको दिखाते हैं ताकि जो फ्रेश बायर्स हैं वो अपनी एंट्री क्रिएट न कर सके, क्योंकि वो सोचेंगे भाई इतनी बड़ी रेड कैंडल आपकी बनी हुई है, मार्केट यहीं से गिरेगा। लेकिन उन लोगों को वो सोचने का मौका ही नहीं देता कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे, भाई प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में आपका जा चुका है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे एक्टिविटी दिखा दिया कि भाई यहाँ पे जो भी लोगों ने शॉर्ट किया है वो ट्रैप हो चुके हैं। और उसके बाद देख सकते हो कि प्राइस कितना शार्पली ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट आपका गया हुआ है। दूसरी एंट्री आपकी कहाँ पे बन सकती थी? यहाँ पे ये जो आपका पट्टी का आपका लो पॉइंट था, जहाँ पे आपका लास्ट प्राइस आपका भागा हुआ था, प्राइस जस्ट वहीं तक आया हुआ था। दूसरी एंट्री यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते थे इसके हाई के टारगेट को रखते हुए, ठीक है। तीसरी एंट्री कहाँ पे बन सकती है? तीसरी एंट्री अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने आपका ब्रेकडाउन दिया हुआ था, प्राइस ऊपर शार्पली आपका यहाँ पे मूवमेंट किया हुआ था। मतलब ये इंडिकेट कर रहा था कि भाई यहाँ पे जो भी सेलर्स ने सेल किया हुआ है वो आपके ट्रैप हो चुके हैं और उसको जस्ट आपका रिटेस्ट करता हुआ प्राइस आप देख सकते हो कितना शार्पली ऊपर की तरफ आपका यहाँ पे गया हुआ है। उसके बाद दूसरी एंट्री यहाँ पे भी आपकी क्रिएट हो सकती थी। सिंपल सा लॉजिक है इसमें आपका कि भाई जो आपका डे लो था उसको विद वॉल्यूम के साथ
इस कैंडल ने आपका ब्रेकडाउन दिया हुआ। तो अगर यहाँ पे इतने एग्रेसिव सेलर्स थे तो होना क्या चाहिए था कि भाई इसी लेवल को ये रिटेस्ट करता और यहाँ पे कंटिन्यूएशन में फॉल करना आपका स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। यहाँ पे उसने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर को उसने चेंज कर दिया है। चेंज कैसे किया हुआ है, ये भाई यहाँ पे इतना शार्प हाई वॉल्यूम के साथ, मेरे ख्याल से ये जो है ना डे का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आया हुआ था। इवन जो आपकी फर्स्ट कैंडल थी ना उसमें भी इतना हाई वॉल्यूम नहीं आया था। इवन इतनी बड़ी रेड कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई थी, इस पे भी उतना वॉल्यूम नहीं आया हुआ था जितना वॉल्यूम इस कैंडल पे आपका आया हुआ था। लेकिन इस कैंडल के हाई के ऊपर क्या हुआ, बायर्स आपके प्राइस लेके, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा उन सब के स्टॉप लॉसेस को हंट करता है। उसी लेवल को जो आपका प्रीवियस स्विंग लो था उसी को जस्ट रिटेस्ट करता है और प्राइस शार्पली ऊपर की तरफ मूवमेंट देना आपका स्टार्ट कर देता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कितने बजे की बात है, 115 के आसपास की बात है, 120। और आपको मालूम है भाई 120 के आसपास, 130 के आसपास एक शार्प मूवमेंट फॉल साइड में या पुट साइड में मोस्टली एक्सपायरी वाले डे पे आता ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे वही हुआ है, एक शार्प राइज यहाँ पे आपको देखने को मिला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कॉल साइड में आपकी बहुत ही अच्छी जो हमारा प्रीमियम सेटअप है, जो हम लोग हर एक एक्सपायरी को देखते हैं, वो आपका पुट साइड में आपका बना हुआ था। लेकिन मैं उसको कैच नहीं कर पाया क्योंकि मैं प्रॉपर उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाया। हमारा एक्सपायरी का सेटअप क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो है मल्टीपल टचेज को करके उसको अगर ब्रेक आउट देता है और साथ में 230 के बाद सुपर ट्रेंड के ऊपर भी अगर आ जाता है तो वो हमारा परफेक्ट एक सेटअप आपका बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये इसने विद वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ इसको ब्रेकआउट आपका दिया हुआ था। इस ट्रेंड लाइन को सुपर ट्रेंड के ऊपर भी था और जो कैंडल के सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया हुआ था उस कैंडल के हाई के आसपास ही है। और उसके बाद आप देख सकते कितना शार्प मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये आपका सेटअप बना हुआ था कि भाई एक दूसरा चीज़ कंफर्मेशन यहाँ पे और क्या था कि भाई प्राइस ने ना यहाँ पे लो लोअर लो आपको बनाता जा रहा था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ था, यहाँ पे एक हायर हाई का सेटअप ऑलरेडी बना दिया हुआ था कि जो भी बायर्स यहाँ पे थे दोबारा से रिटेस्ट करने आता है। और आप देख सकते हो कितना शार्पली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एंट्री कहाँ पे आपकी ट्रिगर हो रही थी, ये कैंडल जो आपकी है ये सस्पिशियस कैंडल है। यहाँ पे देखो एक बेस बनाया था, बेस के नीचे ब्रेकडाउन दिया था, अगर ये शार्प सेलिंग था तो इसी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस हाई के ऊपर क्रॉस हुआ। जैसे ही इसके ऊपर अगर आपका गया था तुरंत आपकी एंट्री ट्रिगर हो जानी चाहिए थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1:8 1:7 का टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिला हुआ है। रेटेस्ट में एंट्री कहाँ पे बन सकती थी, ये स्प्रिंग हाई आपका बना हुआ था, यहीं पे कंसोलिडेट किया हुआ था। प्राइस अब दोबारा से यहाँ पे आपका आता है तो इसी जोन पे एक एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 195 196 से लेके 163 तक ये आपका शार्पली आपका 3 मिनट के अंदर ही आपका यहाँ पे गया हुआ था। तो ये जो आपका सेटअप है ना एक्सपायरी वाले डे पे बहुत ही अच्छा हुआ करता है। आपको जस्ट आपको फाइंड आउट करना है 2 o'clock के बाद एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बने, उसी जोन को रिटेस्ट करे और प्राइस जो है सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग डेफिनेटली एक लो रिस्क के साथ और हाई रिवॉर्ड के साथ वहाँ पे एक एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो स्टॉप लॉस जो आपका बन रहा था, अब लो के नीचे तो रखना ही पड़ता था, ठीक है, कुछ इस तरह से स्टॉप लॉस आपका बन रहा था, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बन रहा था।
28 पॉइंट का, लेकिन इसको और भी कम कर सकते थे एक्चुअली 19 पॉइंट का, इसी के लो के नीचे रख सकते, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता क्योंकि यहाँ पे कई बार चांसेस होते हैं कि ये इसको हिट करने आता था। तो इसके नीचे तो आपको एटलीस्ट 28 से 30 पॉइंट का तो इसे रखना ही पड़ता, और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना साफ मूवमेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मतलब अगर 30 पॉइंट का मतलब अगर 1000 क्वांटिटी मतलब 30,000 का स्टॉप लॉस ह्यूज है भाई, लेकिन उसके सामने जो रिवार्ड है वो बहुत बड़ा रिवार्ड है भाई। 200 पॉइंट मतलब 2 लाख। तो इस तरह के तुम्हें सेटअप को आपको एक्सपायरी वाले डे पे देखना है और वहीं पे आपको एंट्री क्रिएट करना है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ये सेटअप को हम लोग कैच कर पाते हैं कि नहीं कर